आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट की इंफॉर्मेशन जो नए साइंटिफिक इन्वेंशंस का बेस बन रहे हैं। जी हाँ, उन्हें नेचर ने कुछ ऐसे फीचर दिए हैं जिन्हें हम अपने आने वाले इन्वेंशंस में यूज कर सकते हैं। बम्बार्डिंग बीटल हो या रोजबेरी क्रेजी एंट, नेचर ने हर एक इंसेक्ट को किसी न किसी स्पेशल फीचर से लैस किया है ताकि वो सरवाइव कर पाए और फिजिकल कंडीशन में अपनी लाइफ को सेव कर पाए। लेकिन साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि जिन फीचर्स के बेस पर ये इंसेक्ट अपनी लाइफ को क्रिटिकल कंडीशन में सेव करते हैं, उसे हम इंसान की बेहतर जिंदगी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्लेक्यून बीटल, इसे अगर हम रंगीला बीटल या कलरफुल इंसेक्ट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं। मेल हार्लेक्यून बीटल की खासियत से उसके आगे के पैर और लिम्फ होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी और फैली हुई होती है। ये बीटल ज्यादा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका साइज दूसरे बीटल के साइज में ज्यादा बड़ा होता है। करीब 6 से 7 सेंटीमीटर के ये बीटल्स इतने बड़े होते हैं कि इनके ऊपर कई दूसरे कीट पतंगे ट्रैवल करते हैं। अगर आप इस बीटल को पीठ की उंगली से सहलाते हैं तो वो किसी खिलौने की तरह अपने गर्दन को हिलाता है और एक विशेष प्रकार का साउंड क्रिएट करता है। इस विशेष प्रकार के साउंड को इसकी पीठ को सहलाने वाला आसानी से सुन सकता है। ये बीटल वैज्ञानिकों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि 17 साल पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस बीटल से एक एंटी फंगल एजेंट निकाला था। इस एंटी एजेंट फंगल का इस्तेमाल इंसानों को भी फंगल डिजीज से बचाने के काम आ सकता है, क्योंकि वो एंटी फंगल एजेंट हार्लेक्यून बीटल को कई तरह के फंगल डिजीज से बचाता है। वेब स्पाइडर, अपना खतरनाक लुक की वजह से ये मकड़ी अपने अपोनेंट्स को भी डरा देती है। इसके साथ ही डर तो इंसानों को भी लगता है इस मकड़ी को देखकर, लेकिन इस लकड़ी के केवल 6 पैर इसे आम मकड़ियों से अलग करते हैं। ये जाल नहीं बुन सकती और इस मकड़ी में जहर भी नहीं होता। लेकिन 1984 में एक साइंटिस्ट ने इस बेचारी मकड़ी के बारे में भ्रम फैला दिया। उसने अपने रिसर्च में ये दावा किया कि अगर ये मकड़ी किसी इंसान को काट लेती है तो उसे स्वेलिंग होती है, पेट दर्द और उल्टी होती है। अगर सही समय पर इलाज न मिले तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। हैरी पॉटर फिल्म के 4th सीरीज की फिल्म गॉबलेट ऑफ फायर में इस मकड़ी के डेंजरस लुक को फिल्म में हॉरर क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था। ये मकड़ी एकदम क्रेव की तरह लगती है और अगर इन पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ जाए तो ये फ्रीज हो जाती है। प्रोफेशनरी कैटरपिलर, आपने ऐसी इल्लियां जरूर देखी होगी जिनके पूरे शरीर पर बाल होते हैं। अगर ये बाल एक डर का माहौल बनाते हैं, उन्हें जो भी देखता है वो बालों की वजह से एक कदम पीछे हट जाता है। डर होना भी चाहिए, क्योंकि इनके बाल अगर किसी इंसान को छू जाए तो उन्हें खुजली हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। अगर पेट में चले जाएं तो उल्टी हो जाती है और दूसरे जीव जंतुओं के लिए जानलेवा साबित होते हैं। इसके अलावा उनके बाल अगर हवा में उड़कर आप तक पहुंच जाएं तो भी वही असर दिखाएंगे, एलर्जी की वजह बनेंगे। ये कैटरपिलर एक दूसरे के पीछे पीछे एक लाइन में चलते हैं। जो सबसे आगे चलता है उसके बाल कुछ ज्यादा ही लंबे और शाइनी होते हैं। उसे ग्रुप लीडर कह सकते हैं। ग्रुप लीडर के पीछे चलते हुए ये कई किलोमीटर तक की लाइन बना लेते हैं और एक लंबा सफर तय करते हैं। इटली जैसे देशों में तो इन कैटरपिलर की वजह से कई जानवरों की भी जान जा चुकी है। ये हरे भरे पेड़ पौधों के लिए बड़े खतरनाक साबित होते हैं और बड़ी जल्दी उन्हें चट कर जाते हैं। फायरफ्लाई, अक्सर जंगलों में या रात के अंधेरे में उड़ते हुए चमकदार कीड़ों को आपने देखा होगा। हम इन्हें जुगनू के नाम से जानते हैं और आपको पता है जुगनू की चमक सभी को अट्रैक्ट करती है। अमेरिका में सूर्यास्त होने के बाद जब अंधेरा बढ़ जाता है, इसके बाद शुरू होता है आधे घंटे का फायरफ्लाई शो, जहां फायरफ्लाई की चमक के पीछे, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। रेजबेरी क्रेजी एंट, चींटियों की वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग कैपेसिटी और टीम वर्क सभी ह्यूमन के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। जिस तरह अपने वजन से कई गुना भारी चीजों को उठाना हो या फिर किसी भारी चीज को एक टीम के साथ मिलकर ट्रैवल करना हो, चींटियों का हर एक्शन और टीम वर्क के साथ डिसिप्लिन देखने लायक होता है। ये रिसर्च का सब्जेक्ट भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रोजबेरी क्रेजी एंट की। ये अमेरिका के साथ साथ मैक्सिको गल्फ में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये चींटियां अर्जेंटीना से यहाँ आई थी। ये चींटियां बहुत ही अग्रेसिव नेचर की होती हैं। जब खाने की तलाश करती हैं तो इनका अग्रेशन और भी बढ़ जाता है। ये चींटियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज में घुसकर उसकी वायरिंग को कट कर देती है। इससे उसका इलेक्ट्रिकल आइटम फंक्शन बंद हो जाता है और या फिर डिफेक्टिव हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा नुकसान करती है।
इन चींटियों के बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2002 में तब मिली जब एक साइंटिस्ट रेसबेरी ने चींटियों के एटीट्यूड को अपने रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया। बाद में उसी साइंटिस्ट के नाम पर इन चींटियों को रेसबेरी क्रेजी एंट नाम दिया गया। इन चीजों पर किसी भी तरह का पैरासाइट का असर नहीं होता और जब खाने की तलाश में निकलती हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में बाहर निकलती है। एंट मिल। चींटियों का टीम वर्क और डिसिप्लिन भी जबरदस्त होता है, लेकिन एंट मिल कुछ खास होती हैं। ये जिस रास्ते से गुजरती हैं उस रास्ते पर एक फुटमार्क छोड़ती है जिसे फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। इससे चींटियों को एक दूसरे को डायरेक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसी फुटमार्क के अकॉर्डिंग वो चलती रहती हैं। लेकिन कई बार ये तरीका इन चींटियों पर भारी पड़ जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये सारी की सारी चींटियां फुटमार्क को फॉलो करते करते केवल एक सर्किल में ही घूमने लगती है। फिर ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि कई चींटियां मर नहीं जाती। वैसे भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, वरना अगर सामने वाला गड्ढे में गिरा तो पीछे वाले का भी वही हाल होगा। लेकिन हम इंसानों के बीच में एक ऐसी भीड़ मौजूद रहती है जो सही या गलत का फैसला किए बिना किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करती है, और ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न है। क्लिप बीटल। क्लिप बीटल यूं तो देखने से कुछ खास नहीं लगता, लेकिन खास कंडीशन में ये बीटल एक तेज क्लिप की आवाज निकालता है और इसके साथ ही बहुत तेजी से ऊपर की ओर उछलता है। अपने इस हरकत की वजह से ये सभी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इस क्लिप बीटल की रीढ़ की हड्डी बोथोरैक्स से जुड़ी होती है, इसलिए जब कभी भी ये रीढ़ की हड्डी के बल उल्टा हो जाता है उस कंडीशन में अपने आप को सीधा करने के लिए तेज क्लिप का साउंड निकालता है और ऊपर की तरफ उछलता है, फिर पलट कर सीधा हो जाता है। इस तरह क्लिप बीटल के पास अचानक स्टंट मारकर सबको चौंका देने की जबरदस्त एबिलिटी होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस बीटल की जबरदस्त एबिलिटी पर रिसर्च करके एक ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सकता है जिससे कि इन फ्यूचर रोबोट को भी इसी तरह के इन इंस्टेंट स्टंट के जरिए सीधा किया जा सके। अंटार्कटिका में ये बीटल्स नहीं पाए जाते, लेकिन शेष दुनिया में ये सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी ये बीटल्स देखे जा सकते हैं। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले बीटल्स दुनिया में दूसरी जगह मिलने वाले बीटल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंट का यूज करते हैं और ऐसा ही अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं। एक तेज साउंड के साथ उछलते हैं। बम्बार्डिंग बीटल। बम्बार्डिंग बीटल का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही जबरदस्त है। ये इतना मॉडर्न है कि साइंटिस्ट इसके डिफेंस मैकेनिज्म को नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर प्लेन में यूज करने की टेक्निक खोज रहे हैं। जमीन पर काफी तेजी से वॉक करते हुए बीटल को जब खतरा महसूस होता है तो ये अपने बैक साइड यानी पिछवाड़े से अपने एनिमी पर एक बहुत ही हॉट केमिकल लिक्विड स्प्रे करता है। दरअसल ये केमिकल लिक्विड के छोटे छोटे गोले होते हैं जो 500 गोले पर सेकंड की स्पीड से फायर किए जाते हैं। ये स्प्रे 10 सेंटीमीटर की दूरी तक जा सकता है। इस लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। बीटल के पेट में 2 चैम्बर होते हैं। ये दोनों चैम्बर हीट रेजिस्टेंट टिश्यू से कवर होते हैं, जिसकी वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले लिक्विड को कंटेन करते हैं। इन दोनों चैम्बर में से एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे में हाइड्रोक्लोरिन भरा होता है, यानी जिस किसी पर 100 डिग्री टेम्परेचर वाला ये लिक्विड इस बीटल ने स्प्रे कर दिया उसकी तो शामत आ गई समझो। बम्बार्डिंग बीटल का जो नेचुरल डिजाइन है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी द्वारा यूज किए गए एक फाइटर प्लेन प्लस जेट इंजन B1 से मिलता जुलता है। आपको इस बीटल का डिफेंस मैकेनिज्म कैसा लगा, अपने थॉट हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दो यार, हमारे काम को ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक तो जरूर देंगे। यरूशलेम क्रिकेट। बेहद डरावने दिखने वाले इस चींटे को यरूशलेम क्रिकेट कहा जाता है। ये दिखने में डेंजरस जरूर होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तब तक हमला नहीं करते जब तक इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। हमला करने से पहले ये एक बदबूदार गैस रिलीज करते हैं जिससे कि इनके अपोनेंट दूर भाग जाएं। हमला करने के लिए अपने मजबूत जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये रेगुलर तेज साउंड क्रिएट करते रहते हैं। दोस्तों ये थे ऐसे इंसेक्ट्स के इंफॉर्मेशन से जुड़े विजुअल्स। इनमें से आपको कौन सा इंसेक्ट के फीचर इंसानों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हम जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।